बिरयानी के बाद तरबूज खाने से 4 अफराद हलाक हो और कहीं इस हवाले से भी खबरें गर्दिश करने लगी कि ये 4 अफराद जो हलाक हुए हैं इन्होंने तरबूज खाने के बाद पानी पिया जिसकी वजह से उनकी हलाकत हुई। कहीं कहा गया कि उन्होंने तरबूज खाने के बाद दूध पिया जिसकी वजह से उनकी हलाकत हुई। लेकिन उसके बाद जब उन लोगों का पोस्टमार्टम किया गया और जो रिजल्ट सामने आया, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई, वो देखने के बाद सारे के सारे हैरान हो गए, क्योंकि ये खबर सुनने के बाद इंडिया, पाकिस्तान और जहां जहां लोगों ने ये खबर सुनी उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि यार तरबूज अब खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, कहीं तरबूज खाने से हमें भी कोई नुकसान ना हो जाए वगैरह वगैरह। लेकिन अभी जो तहकीकात में पुलिस को बताया गया उसमें यह बताया गया कि 4 अफराद की जो मौत की वजह है वो जिंक फास्फाइड नामी एक इंतहाई जहरीला केमिकल है जो अमूमन जो चूहे मारने वाली अदवायात हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये केमिकल उनके पेट में जाने के बाद एक ऐसी जहरीली गैस जो रिलीज करता है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है चूहों की। और यही केमिकल उन्हें उनके पेट में भी पाया गया, वो जो 4 अफराद मरने वाले थे, और उस तरबूज में भी वो केमिकल पाया गया। अब जब पुलिस ने इस हवाले से इंक्वायरी की तो पता चला कि जो बिरयानी तरबूज खाने से पहले खाई गई थी वो तो जो उस घर में दावत थी उसमें और अफराद ने भी खाई थी, लेकिन जब वो बिरयानी खाने के बाद वो अफराद चले गए, जो मेहमान थे वो चले गए, तो रात को तकरीबन 1 बजे उस फैमिली में, जिसमें एक 44 साल शख्स और 35 साल उसकी अहलिया नसरीन और 2 बेटियां 16 साल आयशा और 13 साल जैनब शामिल हैं, उन्होंने रात के 1 बजे जब तरबूज खाया और उसके बाद ही उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। फूड पॉइजनिंग का मसला हुआ, डॉक्टर को फौरी तौर पर घर में बुलाया गया। डॉक्टर ने आने के बाद उनको जो भी मेडिसिन थी फूड पॉइजनिंग के रिलेटेड वो दी, लेकिन एक बच्ची तो वहीं दम तोड़ गई, उधर डेथ हो गई, और 3 हॉस्पिटल में एडमिट रहे और उसके बाद वो भी 3 जो थे जहां पर ना हो सके उन तीनों की भी डेथ हो गई। अब इस हवाले से पुलिस का कहना है कि ये जो मौत है वह कि किसी भी तरह से जो है ये कोई खुदकुशी भी नहीं लग रही, बल्कि अब ये इंक्वायरी की जाएगी कि ये जो केमिकल था जिंक फास्फाइड ये उनके तरबूज में जो मौजूद पाया गया, जो उनके घर में तरबूज के जितना हिस्सा बचा हुआ था, ये छिलके थे, उसमें भी ये केमिकल मौजूद पाया गया। तो अब ये देखना है कि ये जो केमिकल है ये किसने उस तरबूज में डाला था या क्या मामला हुआ था। अब इस हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही थी तरबूज खाने की वजह से लोगों की हलाकत हो गई, तो ये सारी के सारे जो वहम थे आपके दिमाग में जिसकी वजह से आपने भी तरबूज खाना छोड़ा हुआ था, तो वो अपने माइंड में क्लियर कर लें। तरबूज खाने के बाद ना कुछ पानी पीने से होता है ना दूध पीने से, इस किस्म के जितने भी मिथ हमको माइंड से क्लियर कर लें और तरबूज अच्छे तरीके से खाएं। बाकी ये जो खबर है ये मुंबई इंडिया में ये वाकया पेश आया, इस वाकया के बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाइएगा।